हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। चलिए देख लेते हैं आज का पेपर कैसा आया था लीगल लैंग्वेज एंड लीगल राइटिंग का एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर। सेक्शन ए में आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 20 के 20 करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था, लैटिन कहावत है डेमनम साइन इंजूरिया का सही अर्थ चुनिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हानि बिना क्षति। नेक्स्ट है, व्हाट इज कॉल्ड विशेषाधिकार। विशेषाधिकार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रिविलेज। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक वाक्य दिया हुआ है, ही रोट अ ब्यूटीफुल पोएम को पैसिव रूप में परिवर्तित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अ ब्यूटीफुल पोएम वाज रिटन बाय हिम। नेक्स्ट है, डिजोरे शब्द का अर्थ है। तो देखिए, विदितः भी होता है, इसका मतलब विधिक भी होता है, कानूनी भी होता है। तो उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डैमेजेज। क्षतिपूर्ति का यानी कि डैमेज का अर्थ पूछा है, तो हर्जाना भी होता है, क्षतिपूर्ति भी, मुआवजा भी होता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। एम्बिगस शब्द का विलोम क्या है बताइए। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा क्लियर। सिविलाइजेशन शब्द का विपरीत अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारबेरिज्म। इनहेबिटेंट शब्द का समानार्थी पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्वेलर। नेक्स्ट है, नोटेड शब्द का दूसरा अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा फेमस। वन वर्ड फॉर वन हु नोज एवरीथिंग, यानी कि ये पूछा गया है वन हु नोज एवरीथिंग के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमनिशिएंट। सिविल बाद में पक्षकार, वादी एवं प्रतिवादी के नाम से जाने जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ये सत्य है। अन्यत्र उपस्थिति को विधिक भाषा में क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलीबी। अलीबी। सुख अधिकार एक अधिनियम है, तो ये सत्य हो जाएगा। क्वो वारंटो एक रिट है, जिसका अर्थ है अधिकार। क्वो वारंटो एक रिट है, जिसका अर्थ होता है, एक मिनट, इसका अर्थ अर्थ होता है किस आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय, गिरफ्तार व्यक्ति के प्रति ये जानने का अधिकार होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्यों गिरफ्तारी की जा रही है। ठीक है, पुलिस को इसकी जवाबदेही देनी होती है। पेंडिलाइट एक सूक्त है, तो ये फ्रेंच या लैटिन हो जाएगा इसका राइट आंसर, फ्रेंच या लैटिन। नेक्स्ट है, अकॉर्ड शब्द का समानार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। नेक्स्ट है, ओरल शब्द का विपरीतार्थी है, तो ये रिटन हो जाएगा राइट आंसर WRITTN। ओरल होता है मौखिक, रिटन होता है लिखित। नेक्स्ट है, अ टॉर्ट इज ए ब्रीच ऑफ अ लीगल ड्यूटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसको लिखना था, इसकी हिंदी बनानी थी, तो ए टॉर्ट ये हो जाता है एक अपकृत्य, इज ए ब्रीच उल्लंघन होता है, और फिर लीगल ड्यूटी होता है न्यायिक ड्यूटी जो होती है। ठीक है, तो अपकृत्य जो है न्यायिक कर्तव्य का उल्लंघन है। अपकृत्य एक न्यायिक कर्तव्य का उल्लंघन है। ठीक है, ऐसे करके इसका हिंदी हो जाता। सदोष मानव वध एक जघन्य अपराध है। ठीक है, इसकी भी हिंदी बनानी थी। इसका क्या हुआ, सदोष मानव वध, इसका क्यूपेबल होमिसाइड। ठीक है, क्रिवल ऑफेंस ऐसे कुछ करके बनेगा। ठीक है, खंड बाथा, इसमें आपके 10 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 5 करने थे। ठीक है, इसमें पूछा था एक, ये आपका ट्रांसलेट था जो हिंदी इंग्लिश से हिंदी करना था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर था ये।
बाकी एक दान का था, दान किसी वर्तमान जंग में स्थावर संपत्ति का वह अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा जो दाता कहलाता है। कुल मिला के इसको हिंदी से इंग्लिश में करना था। और देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन दिया था। LLB प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के 5 विषयों के नाम लिखे। तो आपका जो एडमिट कार्ड था उसमें से आपको लिख दिए होंगे आप सभी ने। निम्न शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करिए। एमिकस क्यूरियाई, केविएट एम्टर। ठीक है, ये तो नहीं किया हुआ ज़्यादातर, इसकी भी किया होगा ऐसे भी। ठीक है, और क्या था, निम्न के शब्दों का अर्थ लिखिए। ठीक है, तो अर्थ लिखने थे सरसोररी, डिफैक्टो, वर्बेटिम, एक्स पोस्ट फैक्टो, इंटर से। लीगल मैगजीम के 2 क्वेश्चन रख दिए हैं काफ़ी। ठीक है, उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा लीगल मैगजीम आएंगी। खैर 10 में से 5 क्वेश्चन करने थे। ठीक है, ये एनीटोनिम्स है, द फॉलोइंग वर्ड्स का अफर्मेटिव। ठीक है, इसका नेगेटिव हो जाएगा। केयर का क्या होता है, फेयरलर का सर एक्सपेलर, जस्ट का अनजस्ट। ठीक है, इस टाइप से ये थी। और क्या था, इसी तरीके से ये भी देखिए सिनोनिम था, बैटल एंड फ्रिगेट, ग्रेजुअली एंड वेरियस। ठीक है, ये सिनोनिम से भी प्रारूप और क्या है। ठीक है, मसौदा प्रारूप, मसौदा को प्रारूप कहते हैं। ठीक है, अभिवचन से क्या समझते हैं, फिर क्या था हस्तांतरण, क्या हस्तांतरण में क्या क्या सम्मिलित है। ठीक, फिर खंड सा में आपके 5 क्वेश्चन थे, इसमें से आपको 3 करने थे। ठीक है, एक था एक दान विलेख लिखिए। ठीक है, इसी तरीके से एक था एक वसीयत का एक प्रारूप लिखिए। न्यायिक सक्रियता पर एक निबंध पूछा गया था। ठीक है, और अपने बाद में उपस्थित न होने के कारण न्यायालय को अपनी उपस्थिति का उचित कारण बताते हुए एक शपथ पत्र लिखिए। और लास्ट था आपका FIR लिखनी थी पुलिस अधिकारी को लूट जाने की। ठीक है, लूट जाने की FIR लिखनी थी। तो यही आया था आज के पेपर में। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपका जो सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होगा वो आपका मई में होगा, और उसका जो सिलेबस रहेगा वो मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।